तौसीफुर ये तो वापस रहमान, हो जाएगा कानून तो गरिमा बन जी, गया, वापस हो लोकसभा जाएगा। से पारित, राज्यसभा से पारित, 14 घंटे चर्चा हो गई। कितने कानून वापस हुए इस देश में? जी गरिमा जी, वापस से अगर आप रिपीट करें। भाई कृषि कानून वापस हुआ ना, इकलौता कानून। जी 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 और जी, दो जी, तीन जी। छोटे छोटे और फैसले वापस हो गए, कानून जी, बन गया, जी। राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित है। देखिए गरिमा जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था और सभी की बातें मैंने सुनी है। देखिए, मैं आपको अपना एक ओपिनियन बताना चाहता हूं। ये महात्मा गांधी का जो उन्होंने नाम चेंज किया है, आपको लग रहा होगा ये सिर्फ एक स्कीम है। ये स्कीम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि अगर आप देखिएगा, हो सकता है आशुतोष भाई मेरे बात से सहमत होंगे, वो मीडिया से वो भी रिलेटेड है और आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो एक महात्मा गांधी के अगेंस्ट जो एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, और ये बीजेपी वाले जो अपने ही टीम से उनका मीम बनाते हैं, महात्मा गांधी 3-3 औरत के साथ खड़े हैं, महात्मा गांधी डांस कर रहे हैं, महात्मा गांधी को उन्होंने हाफ पैंट पहना दिया है, महात्मा गांधी सूट पहनकर ऐसे वॉक कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ये इट्स नॉट अबाउट स्कीम, क्योंकि स्कीम तो इन लोग ने रोक दिया है। जैसे मेरे से पहले अभी जो एक सज्जन कह रहे थे मध्य प्रदेश के बारे में, और वो कह रहे थे जॉब गारंटी की, तो कितने अच्छे से उन्होंने जॉब गारंटी वाला जो पोर्शन है वो हटा के उन्होंने एक लॉलीपॉप हाथ में दे दिया, 125 दिन। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं गरिमा जी, कि अगर ये 125 किया, आप 200 दिन बोली, मगर इसकी गारंटी कहां पर आ रही है? आप 2 महीने की छुट्टी दे रहे हैं कि हम 2 महीने आपको काम नहीं देंगे, या तो 60 दिन विपक्ष तो काम नहीं आपस देंगे। में सिर फोड़ने पर लगा हुआ है ना, ममता बनर्जी वर्सेस कांग्रेस और कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी। मैंने सबसे बड़ा सवाल पूछा, भाई कानून पारित हो गया, कानून पारित हो गया है। अब ये जो संग्राम कांग्रेस अकेले लेकर निकल रही है और आम आदमी पार्टी अकेले, क्या हासिल है इसका? नहीं, हम मनरेगा, हम कहां पर आपसे कह रहे हैं कि हम रास्ते में नहीं, हम तो खुद रास्ते में हैं। मगर कहने का मतलब है कि अगर बीजेपी चाहती है और मीडिया ये चाहता है कि नोटबंदी से लेकर वक्फ के बिल तक, चाहे वो कोई भी बिल हो, अगर हम हाथ पे हाथ बैठा के अगर बैठे रहे तो ठीक है, आप कह दीजिए कि आपको अपना तानाशाही करना है तो आप करते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। बेसिकली देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नहीं, आपका पैसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को, पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा मनरेगा का पैसा दो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर पैसा मिला क्या पश्चिम बंगाल को मनरेगा? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कर्मश्री से लेकर 37,000 करोड़ जो जॉब वर्क को देना था वो नहीं देंगे। तो ये तो अब मेरा आवाज बैठ चुका है। मैं आपके शो में पहले भी 3 बार चिल्ला चुका हूं, ये चौथी बार है। हाँ। तो इसमें तो और बात करके फायदा नहीं हो। देखिए, सबसे शर्म की बात क्या है, अभी माननीय प्रधानमंत्री 3 दिन पहले बंगाल आके ये कह गए कि भाई और बहनों, हमने पैसा रिलीज कर दिया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको ये नहीं लगता है कि तौसीफ रहमान तृणमूल प्रवक्ता, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उसके मुंह में या ममता बनर्जी के मुंह पे आप अपना पार्लियामेंट्री रिपोर्ट मार के जाइए ना हमें, कि हमने पैसा खा लिया है, आप हमें दे दीजिए। जैसे आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो पूरा एक फंड एलोकेट किया था, उसमें 87% एडवर्टीजमेंट में वो पैसा वो लोग खा चुके हैं। आप और इस ये पर ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए तौसीफुर रहमान, 2022 से जो मनरेगा का पैसा केंद्र पर रुका हुआ है, पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा दे दो, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को दे दीजिए, पैसा आया क्या? नहीं गरिमा जी, नहीं देंगे। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं आप ये बात? मैम, ऑन रिकॉर्ड क्या, आप मुझे दिल्ली के स्टूडियो में बुला लो, मैं आपको रिपोर्ट लेकर आ जाऊंगा। आप मेरे साथ जो करना चाहें उस वक्त कर लेना। बीजेपी के 4 प्रवक्तों को बुलाना, आप हाँ। 2 एमपी को बुला लीजिए और 2 प्रवक्ता को बुला लीजिए। मैं अकेले आऊंगा आपके स्टूडियो में। मैं आपको सिर्फ 2022 नहीं, मैं आपको 2011 से लेकर 2026 तक पैसा नहीं मिला मनरेगा का, पैसा नहीं मिला। एक सेकंड, पैसा नहीं मिला ए के वाजपेयी मनरेगा का पश्चिम बंगाल को, कलकत्ता हाईकोर्ट ने। बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए भाई, जो एग्जिस्टिंग योजना थी उसका पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट दबाकर बैठी हुई है। बहुत छोटा सा 10 सेकंड। देखिए, उसमें भी प्रोसेस होता है, मैं जवाब दे रहा हूं उसमें। जब तक नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उस डिपार्टमेंट को पैसा नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। बड़े कॉम्प्लिकेशन है, बड़ा इजी है गुमराह करना चीजों को या किसी पे आरोप लगा देना। उसमें क्या हुआ है वेस्ट बंगाल में, क्या नहीं हुआ है, ये चीजें तो देखी जाएंगी ना। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस सेंटर्स प्ली अगेंस्ट हाई कोर्ट डायरेक्शन टू रिज्यूम मनरेगा स्कीम इन वेस्ट बंगाल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र सरकार को पैसा वापस दो। केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की केंद्र सरकार की प्ली को खारिज कर दिया कि पैसा देना पड़ेगा। तो दे देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन प्रोसेस बना हुआ, मेरा सिर्फ ये कहना है। अच्छा, प्रोसेस डिफॉल्ट इंटेंशनली नहीं होगा। ओके, अगर उधर डिफॉल्ट होगा तो इधर भी डिफॉल्ट होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल हो गए, वो